संगत जी, आइए सत्संग की शुरुआत करते हैं और सत्संग के लिए इनवाइट करते हैं निधि जेठरा आंटी को। आंटी आप प्लीज आए और गुरु जी का सत्संग शेयर करें। जय गुरु जी। बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी का, उन्होंने आज मौका दिया अपना सत्संग करने का। गुरु जी हमेशा बोलते थे कि शॉर्ट में सत्संग करो, तो वही गुरु जी के जो वचन है उसी को फॉलो करते हुए मैं अपना सत्संग जो है, जो भी मेरे एक्सपीरियंसेस हैं गुरु जी के साथ, जो ब्लेसिंग्स हैं, मैं कोशिश करूंगी कि कम टाइम में मैं ज्यादा से ज्यादा आप लोगों के साथ शेयर कर सकूं। गुरु जी के साथ जो जर्नी स्टार्ट हुई, गुरु जी ने हमें बुलाया अपनी शरण में, वो था 2002। तब हम सबसे पहले जो था फैमिली में मेरी मासी हैं, उन्होंने जाना शुरू किया था गुरु जी के पास। और तब हमने देखा उनके घर में गुरु जी की फोटो लगी हुई है, तो हमने उनसे पूछा। उन्होंने हमें बताया कि ऐसे गुरु जी हैं और साक्षात शिव जी हैं। आई थिंक गुरु जी की कृपा ही थी कि मन में कोई डाउट नहीं आया, कुछ नहीं, एकदम से ऐसे लगा कि जाना है वहां पे। तो हम लोगों ने जाना शुरू किया, मैं और मेरे पेरेंट्स ने। कोई प्रॉब्लम नहीं थी ऐसे, पर वहां जाके बहुत अच्छा लगता था। और कभी बात भी ऐसे नहीं हुई, गुरु जी से कभी डायरेक्टली उन्होंने ऐसे हमें नहीं कुछ बुलाया या कुछ बात करी। पर सत्संग हम लोग सुनते थे इधर उधर से, क्योंकि तब ऐसे सत्संग नहीं हुआ करते थे। गुरुजी कभी कभी एम्पायर स्टेट में किसी को खड़ा करके सत्संग शेयर करवाते थे, वो भी बिना माइक के, तो नहीं सुनाई देता था सब संगत को। तो वो इतनी ज्यादा लगन लग गई कि गुरुजी का सत्संग सुनना है, उनके बारे में और जानना है। इतना ज्यादा हम लोग क्यूरियस थे, तो हम हर वीकेंड हमें लगता था कि जिन्होंने हमें जोड़ा मासी ने, कि वो आए या हम उनके घर जाएं, हम और जो है जाने गुरु जी के बारे में। एक बार गुरु जी से मैसेजेस मिले, डायरेक्शंस मिली, अभी भी मिल रही हैं, पर हमेशा टेलीपैथी या ड्रीम में आके गुरु जी ने हमें बताया। तो गुरु जी कहते हैं कि ड्रीम जो है वो नॉर्मल ड्रीम नहीं होता, वो हम अपनी मर्जी से हम कुछ कर भी नहीं सकते, वो हमारे हाथ में नहीं है। जब गुरु जी ने हमें ब्लेस करना है तब वो हमें दर्शन देते हैं और हमें ब्लेस करते हैं। तो ऐसे ही जब हमने जाना शुरू किया था गुरुजी के पास, तो मैं अपनी ग्रेजुएशन कर रही थी। उसके बाद क्या मुझे पढ़ाई करनी है वो सब गुरुजी ने मुझे ड्रीम में आके बताया। गुरुजी ने मुझे बोला, सपने में आए और कहा कि तू बहुत सिर खांदी है मेरा, बीएड नहीं करनी। मेरा बीएड की तरफ मेरा ज्यादा इंक्लिनेशन था, तो कहते बीएड नहीं करनी, एमकॉम कर। ठीक है, जैसे गुरुजी ने आज्ञा दी तो मैंने बिल्कुल अपने मन से ख्याल निकाल दिया। मैं वही कह रही हूँ ना, जैसे कोई डाउट आया ही नहीं, क्योंकि गुरुजी चाहते थे कि हम उस रास्ते जाएं, हम उनकी शरण में, ताकि वो हमें ब्लेस कर सके। तो मैंने वैसे ही किया जैसे गुरुजी ने बोला। तो मेरा एडमिशन डीयू में हो गया, एमकॉम किया। एमकॉम अभी रिजल्ट नहीं आया था, तो मेरी जॉब भी लग गई। जॉब लगी, अर्ली मॉर्निंग शिफ्ट होती थी, तो मेरे फादर थोड़ा सा उनको रहते थे कि उनको डर लगता था कि इतना अर्ली मॉर्निंग, रोहिणी में हम तब रहते थे, कि रोहिणी से गुड़गांव जाती है और अंधेरा होता है मॉर्निंग के टाइम। तो फर्स्ट जो था, जब मैंने ज्वाइन किया, तो फर्स्ट फ्यू वीक्स जो था, जैसे ही मैं कैब में बैठती थी तो मुझे गुरुजी की फ्रेग्रेंस स्टार्ट हो जाती थी। और जैसे ही वो कैब मेरे को कंपनी गेट के अंदर ड्रॉप करती थी, तब तक वो फ्रेग्रेंस साथ ही रहती थी। तो वो गुरुजी ने दिखाया कि मैं हूं साथ में, डरने की कोई जरूरत नहीं है, और हमारे हाथ में तो वैसे भी कुछ नहीं है, जो है वो सब गुरुजी के हाथ में ही है। तो ऐसे करके गुरुजी ने ब्लेस किया। उसके बाद फिर गुरुजी आए सपने में और मुझे बोलते हैं कि तेरी मां बार बार कहती है कुड़ी दा ब्याह करा दो, ते तू चिंता ना कर, ओनू बोल दे मैं तेरा ब्याह करावांगा, मैं तेरे वास्ते मुंडा रखे हुए हैं सिलेक्ट करके। तो मैंने कहा ठीक है। मैं उठी, मैंने बताया मम्मी को कि ऐसे बोला, तो मम्मी ने कहा हाँ, हम रात को ही सोच रहे थे कि अब भाई जॉब भी लग गई है तो अब हम स्टार्ट कर सकते हैं मैट्रिमोनियल का प्रोसेस। तो मैंने कहा गुरुजी ने बोला है तो अब आप आराम से बैठ जाओ, अब कुछ जरूरत नहीं है कुछ भी करने की। और तब मुझे जब ये सपना आया था, तब मेरे को दिखाया था गुरुजी ने, तब इतना ऐसे सत्संग होते भी नहीं थे, कि एक बहुत बड़ा ग्राउंड है,
पंडाल लगा हुआ है वहां पे, और वहां गुरुजी अपनी गद्दी में बैठे हैं और वहां सत्संग हो रहा है। और जब मैंने आज्ञा ली तो गुरुजी ने मुझे एक छोटा सा हाथ में स्लिप पकड़ाई, पेपर था फोल्ड हुआ हुआ। तो मैंने कहा ये क्या है गुरुजी? तो कहते ये तेरा फ्यूचर है। उसके अंदर 2 वर्ड्स लिखे हुए थे मेरे लिए, जो मैसेज था। तो कहते ये तेरा फ्यूचर है। तो मैंने बस आज्ञा ली और मैं आ गई। उसके बाद फिर ठीक है, जब मैंने ये अपने पेरेंट्स को बताया तो फिर हम लोग बैठ गए आराम से। कुछ उन्होंने एफर्ट नहीं किया कि जब गुरुजी ने बोला कि खुद ही करेंगे तो ठीक है, खुद करेंगे। और इसके बीच में भी काफी जो है एक्सपीरियंसेस होते रहे। जैसे एक बार मेरी मदर को ड्रीम आया गुरुजी का, और गुरुजी मोस्टली ब्लैक सॉक्स पहन के रखते थे। तो उस टाइम जो था गुरुजी ने अपने चरण दिखाए दर्शन में। ये सब ड्रीम का मैं आपको बता रही हूँ। तो जैसे ही मम्मी ने टच करना चाहा उनके चरण, तो गुरुजी ने कहा नहीं, कल वीरवार है, कल तो तूने आना है, कल तू मेरे पैर छूना। हमने अपना थर्सडे डे फिक्स किया हुआ था, हम एवरी थर्सडे जाते थे एम्पायर स्टेट। उसके बाद जब नेक्स्ट डे हम लोग गए मंदिर में, तो हम सब तीनों लाइन में लगे हुए हैं, मेरे पेरेंट्स और मैं, आज्ञा लेने के लिए। और हमने आज्ञा ली, और मम्मी को जो था बिना सॉक्स के दिखे चरण, और हमको सॉक्स के साथ। तो जब हम बाहर आए तो मम्मी ने कहा देखो, मेरे को गुरुजी ने रात को कहा था और मेरे को गुरुजी के बिना सॉक्स के चरण थे, मैंने छुए उनके पैर जैसे गुरुजी ने कहा था। तो हमने कहा हमें तो नहीं दिखे। तो वही गुरुजी ने जिसको जिस तरीके से ब्लेस करना है, क्योंकि कहते हैं कि हर सोल की एक अपनी जर्नी है, अपना एक कनेक्शन है। तो ऐसी शायद उनको दर्शन देने थे, उनको जरूरत होगी उस टाइम ब्लेसिंग्स की, तो इसलिए उनको ऐसे गुरुजी ने ब्लेस किया। फिर एक बार मम्मी को ही सपना आता है और गुरुजी बोलते हैं कि ये सब मैं आपको बता रही हूँ जब गुरुजी चोला में थे, तब के मैं आपको सारे एक्सपीरियंसेस बता रही हूँ। तो तब गुरुजी ने मम्मी को बोला कि कल तू मंदिर आएंगी, अपने नाल मोटी नु लेके आई। तो मम्मी ने कहा मोटी को लेके आना? तो मम्मी ने मेरी मामी का नाम लिया। तो कहते नहीं नहीं, अपनी भैन नु नाल लेके, अपनी भरजाई नु नाल लेके आई। तो मम्मी ने बोला उनको कि आपको चलना है, गुरुजी ने बुलाया है। तो उनका थोड़ा सा हेल्थ इश्यूज रहते थे, तो उन्होंने कहा कि नहीं मैं तो नहीं जा पाऊंगी। तो मम्मी ने कहा नहीं, आज कुछ होगा स्पेशल, तभी वो गुरुजी ने आपको स्पेशली आपका नाम लेके बुलाया है। तो हम जब पहुंचे, थोड़ा लेट भी हो गए, नहीं तो हम हमेशा बिफोर टाइम हम पहुंचते थे वहां पे। उस दिन हम लेट हो गए तो शब्द नहीं चल रहे थे, तो बड़ा थोड़ा स्ट्रेंज लगा, नहीं तो बाहर तक आवाज आती थी। तो लाइट भी डिम थी, ब्राइट रहता था अदरवाइज मंदिर। तो हम जब पहुंचे तो वहां पे सेवादार अंकल थे, उन्होंने हमें वहीं पर ही बिठा दिया, जो एम्पायर स्टेट में 2 सीढ़ियां एंटर करते ही हैं। तो हम बैठे, तो हमने देखा आगे झुक के गुरुजी की तरफ, तो गुरुजी एकदम ट्रांस में, और दोनों हाथ फोल्ड किए हुए थे उन्होंने। और वहां पे गुरुजी ने डिवाइन प्रसाद प्रोड्यूस किया। छोटा सा एक वाइट कलर का लड्डू उनके हाथ में प्रोड्यूस हुआ, और देखते ही देखते वो इतना बड़ा हो गया। तो हम सबको जो था वो थोड़ा थोड़ा वो प्रसाद गुरुजी ने दिया। वो किसी एक पर्टिकुलर संगत के लिए गुरुजी ने प्रोड्यूस किया था, पर सबको थोड़ा थोड़ा प्रसाद मिला, और बाकी डिब्बी में डाल के उन्होंने दे दिया जिसके लिए निकाला था। और उसके बाद गुरुजी ने एक बोल मंगवाया, उसके अंदर अपने हाथ डिप करे। उनके गुरुजी के हाथ एकदम लाल हो गए थे, क्योंकि वो बहुत गर्म था जो उन्होंने प्रसाद प्रोड्यूस किया था। उन्होंने जैसे ही, नॉर्मल वाटर था, और जैसे ही अपने हाथ डिप करे तो वो मिल्की वाइट हो गया उसका कलर। वो एक एक चम्मच चरणामृत मिला सबको। फिर बैठ गए सब शांति से अपनी जगह पे। तो फिर गुरुजी ने इतना ऊंचा बोला कि बैठे क्या हो, पीछे मुड़ के देखो नजारे। तो जब हमने पीछे मुड़ के फोटोज में देखा तो इतना अमृत गुरुजी की फोटोज में, पर मतलब उनका था कि टच नहीं करना बिल्कुल भी, दूर से ही देखो। इतनी फ्रेग्रेंस, पूरे वैसी फ्रेग्रेंस इतनी आती थी, और ज्यादा फ्रेग्रेंस आ रही, और इतना ज्यादा अमृत निकल रहा था। तो शायद वो डिवाइन प्रसाद प्रोड्यूस करके वो खिलाना था मेरी मामी जी को। उनके हेल्थ इश्यूज बहुत थे, तो इसीलिए घर से गुरुजी ने उनको बुलाया ब्लेस करने के लिए। एक बार मंडे का दिन था, 14 मई 2007, और तब कुछ रेनोवेशन चल रहा था मंदिर में, तो गुरुजी ने आना था। वैसे गुरुजी बहुत रेयरली होता था कि वो संगत के बीच में आते थे,
वो मोस्टली लेट नाइट ही बड़े मंदिर जाते थे, तो ऑड आवर्स में, ताकि मतलब भीड़ नहीं होती थी उस टाइम पे। वो कुछ होगा, गुरुजी का अपना कुछ होगा रीजन। तो तब 14 मई को इंस्ट्रक्शंस थी कि 6 बजे जो है वो मंदिर खाली करना है, और क्योंकि गुरुजी ने आना था। तो कुछ रीजन था कि मैं नहीं जा पाई, तो मेरे पेरेंट्स गए मंदिर, और 6 बजे जैसे गुरुजी का हुक्म था, तो सेवादार थे वहां पे, तो उन्होंने खाली करवाना शुरू कर दिया कि गुरुजी के आने का टाइम हो गया है, अब आप मंदिर खाली करो। तो सब धीरे धीरे करके, मन तो किसी का, ऐसी जगह वहां से तो किसी का मन करता ही नहीं है आने का। तो जैसे ही ये लोग बाहर निकले धीरे धीरे करके, तो एकदम गुरुजी की गाड़ी रुकी गेट के आगे, गुरुजी उतरे और सब संगत वहीं रुक गई, प्रणाम किया। फिर गुरुजी अंदर गए, तो अंदर जाके फिर उन्होंने सेवादार अंकल को बाहर भेजा कि जितनी भी संगत है बाहर, उन सबको अंदर बुला लो। तो जितने भी लोग थे उन सबको अंदर बुला लिया गया। और गुरुजी जो मंदिर में जैसे हम एंटर करते हैं मेन हॉल की तरफ, तो लेफ्ट साइड वाला जो लॉन, वहां पे गुरुजी बैठ गए थे प्लास्टिक की चेयर पे, और सब संगत वहां बैठ गई। तो एक अंकल ने बोला कि मेरे को 1 साल हो गया आते हुए, आज तक कभी मेरी बात नहीं हुई है गुरुजी से। तो वो अंकल मेरे फादर की तरफ इशारा करके बोलते हैं कि आपको तो 1 साल हुआ है, ये देखो भाटिया अंकल, इनको 5 साल हो गए आते हुए, और इनकी कभी बात नहीं हुई गुरुजी से, इन्होंने तो कभी ऐसे कोई कंप्लेंट नहीं करी, तो ये तो आते हैं। तो बस इतना कहने की देर थी, तो गुरुजी ने मैसेज भिजवाया कि भाटिया अंकल को बुला के लाओ। वो फर्स्ट टाइम था जब गुरुजी ने बुलाया था हमें बात करने के लिए, नहीं तो आज तक कभी ऐसे डायरेक्ट बात नहीं हुई थी। पर हाँ, कोई ब्लेसिंग्स में पर कोई कमी भी नहीं थी। तो बात करी, कहाँ रहते हो, फिर थोड़ी देर में मम्मी को भी बुला लिया। खुद ही गुरुजी जवाब दे रहे थे, क्योंकि गुरुजी के आगे तो हम नाम भी भूल जाते थे अपना, उनका जो ऑरा और वो होता था। तो गुरुजी थोड़ा कंफर्टेबल फील कराने के लिए खुद ही जवाब दे रहे थे, खुद ही क्वेश्चन कर रहे थे, और वो ये भी बता रहे थे कि मुझे पता है सब चीजें, तो तुम ये मत सोचो कि अगर बात नहीं हुई है तो मुझे मालूम नहीं है तुम लोगों के बारे में, मुझे सब कुछ पता है। फिर मेरी बड़ी सिस्टर के बारे में पूछा, कहाँ रहती है, इन लॉज के बारे में, वो गुरुजी ब्लेस करते जा रहे थे पूछ पूछ के। फिर मेरे बारे में पूछा कि छोटी बेटी कहाँ पे है, तो उन्होंने बोला मम्मी पापा ने कि नहीं वो आज नहीं आ पाई है। तो कहते अच्छा, कहाँ काम करती है, तो उन्होंने कहा कि जनपैक्ट में। तो गुरुजी हंसते हुए बोले अच्छा जनपथ, सोनिया गांधी को काम कर दिए, और बहुत जोर से हंसे उसके बाद। फिर पापा को बोलते हैं कि क्या काम की कम कर दे हो तुसी। तो फिर पापा ने कहा कि मैंने तो गुरुजी वीआरएस ले ली है। कौन सी कंपनी से, तो पापा ने बताया कि यहाँ से। तो कहते हैं ले कमले हुए पे ने सारे, एक मैं वेला सी ते हुन एक तू वेला आ गया। तो ऐसे गुरुजी बीच बीच में थोड़ा थोड़ा सा जोक थोड़ा करते थे, कि थोड़ा लाइट करने के लिए, कि हम इतने स्ट्रेस में ना आए कि गुरुजी हमसे सवाल कर रहे हैं। उसके बाद फिर संगत में से ही उन्होंने मेरे फादर इन लॉ जेठरा अंकल को बुलाया, और मेरे पापा को बोलते हैं कि ए देख ए जेठरा वे एनू मैं 3 बार न्यू लाइफ दिती है। तो पापा ने कहा हाँ जी गुरुजी पता है। तो फिर उनको बोला जेठरा अंकल को कि भाटिया अंकल ने बड़ा चंगा परिवार है। तब गुरुजी के मुंह से ऐसे वर्ड्स, तो पता नहीं हम इस लायक भी हैं या नहीं है कि गुरुजी ने इतना बड़ी चीज हमारे लिए बोली कि चंगा परिवार है। फिर कहते हैं कि चल तेरा मुंडा ते तेरी कुड़ी आपस में ब्याह कर लो। तो ऐसे गुरुजी ने जो प्रॉमिस किया था कि मैं शादी करवाऊंगा, मैंने लड़का रखा हुआ है तुम्हारे लिए संभाल के, तो वो 14 मई को गुरुजी ने बड़े मंदिर में, जिसको हम शिवलोक हेवन है बिल्कुल, वहां पे गुरुजी स्पेशली आए और उन्होंने शादी फिक्स करी। उस टाइम ना मैं थी वहां पे और ना मेरे हस्बैंड उस टाइम वहां पे थे। तो हम लोगों को घर पे फोन आया कि ऐसे गुरुजी ने शादी फिक्स कर दी है। हम बाय फेस जानते थे क्योंकि बहुत कम संगत होती थी, तो बाय फेस हम जानते थे, पर कभी ऐसे बात नहीं हुई थी। उसके बाद फिर गुरुजी ने जो लास्ट संडे था जुलाई का, सॉरी मई का, तब गुरुजी ने बुलाया दोनों फैमिलीज को, एम्पायर स्टेट बुलाया, और वहां पे जब आज्ञा ले रहे थे तो गुरुजी ने अपने हाथों से लड्डू प्रसाद बांटा। साथ में एक आंटी खड़ी थी, तो गुरुजी ने बोला कि देख इन्ना दा ब्याह ते मैं करा दिता है, आज तो मैंने लड्डू भी बांट दिए इनकी शादी के,
अब ये आपस में अपनी फॉर्मेलिटीज करते रहे। तो गुरुजी ने पहले ही हमारी शादी, मतलब उनकी तरफ से तो शादी हो ही गई थी, और पूरा गुरुजी ने फिर चोला छोड़ दिया 31st को। पर उसके बाद गुरुजी ने पूरा गाइड किया, जैसे जैसे उन्होंने इंस्ट्रक्शंस हमें दी थी हमने वही फॉलो करी, कि बहुत ज्यादा इलेबोरेट नहीं करना है, शादी का फंक्शन छोटा करना है, कितने लोग बुलाने हैं, मतलब सब कुछ गुरुजी ने एक एक चीज बताई हमें। और 29 जुलाई की डेट बताई, तो तब हमारी शादी हुई। उसके बाद फिर हम लोग जो था, गुरुजी ने हमें बैंगलोर भेज दिया। हमारा जॉब का कुछ हुआ, बहुत ही रिलक्टेंटली बहुत कोशिश करी हमने कि हम ना जाएं। उसके लिए मेरे हस्बैंड ने काफी ज्यादा पैकेज बताया, पर उन्होंने वो भी एक्सेप्ट कर लिया, क्योंकि गुरुजी चाहते थे कि हम जाएं वहां पे। क्या रीजन था गुरुजी का, वो गुरुजी ही जाने। तो हम लोग पहुंच गए वहां पे। उसके बाद गुरुजी का बर्थडे आया 7 जुलाई, तो हमें बड़ा फील हो रहा था कि मंदिर भी नहीं है, हम इतनी दूर चले गए मंदिर से, हम दूर हो गए गुरुजी से, हमें ऐसा फीलिंग आ रही थी। तो हमने कहा कोई बात नहीं, हम आपस में बैठ के गुरुजी को याद करते हैं, शब्द सुनते हैं, और लंगर प्रसाद बना लेते हैं। तो जब हमने वो किया, तो मैं ऐसी लेटी तो मेरी आंख लग गई, तो गुरुजी आए मेरी ड्रीम में, कि मेरे घर की डोरबेल बजी है, मैंने दरवाजा खोला तो सामने गुरुजी थे। और गुरुजी अंदर आए और अपने पॉकेट से उन्होंने हैंकी निकाला और बिछा के जमीन पे बैठने लगे। तो मैंने बोला कि नहीं नहीं गुरुजी, आप ऊपर बैठो, जमीन पे क्यों बैठ रहे हो? तो मुझे कहते हैं नहीं, झल्ली है, लंगर तो हमेशा नीचे बैठ के होता है। तो उन्होंने बैठे, और जो जो मैंने उस लंगर सत्संग के लिए बनाया था, वो गुरुजी ने एक एक चीज ली। मैं खीर देना भूल गई थी, तो गुरुजी ने वो मांग के लिया कि खीर प्रसाद, और बोला बड़ा सोना प्रसाद बनाया है तू। और उसके बाद फिर मेरी आंख खुल गई। तो हम नहीं जा पाए, पर हमारे मन में इच्छा थी, तो वो गुरुजी खुद आ गए हमें वहां पे ब्लेस करने के लिए। और धीरे धीरे जो हमें एक कमी महसूस होती थी कि संगत नहीं है, मंदिर नहीं है, पर वो गुरुजी ने ऐसे पूरी करी, एक एक करके हमें संगत मिली, कैसे कनेक्शन हुआ। और करते करते अब तो खैर बहुत संगत है बैंगलोर में, इतने सत्संग होते हैं। तो वो गुरुजी ने एक छोटे सा हमें वहां पे गुरु परिवार दे दिया था। उसके बाद फिर गुरुजी ने संगत में से ही किसी को ड्रीम आया, और गुरुजी ने बोला कि मैं और मेरे हस्बैंड खड़े हैं गुरुजी के पास, और गुरुजी ने बोला कि जाओ फैमिली प्लानिंग स्टार्ट करो, मई जून विच तुहानू मुंडा ब्लेस किता। तो ठीक है, जैसे गुरुजी की आज्ञा थी। तो पूरा जब हुआ तो मेरी डॉटर हुई। तो हमें लगा कि गुरुजी ने तो मुंडा कहा था, इतने मैसेजेस पूरा टाइम आते रहे कि लड़का ही होगा, लड़का ही होगा, तो कैसे हो गया? ऐसा कुछ नहीं था, डॉटर या उसका कुछ नहीं था कि बेटा ही होना है। पर वो था कि कैसे गुरुजी के वचन कैसे वो हो गए, चेंज हो गए। तो इतने में मेरी मदर को एक संगत का फोन आता है, और कहते हैं कि आंटी मेरी दीदी की बेटी हुई है। तो मम्मी ने कहा हाँ, अभी अभी जस्ट हुई है। तो कहते हैं कि मेरे को ना रात को सपने में गुरुजी आए थे, और उन्होंने मुझे दिखाया कि उन्होंने बेटा ब्लेस किया है। पर वो जो बेटा है उसकी हर स्टेज दिखाई लाइफ की, कि वो टॉडलर है, और फिर उसके बाद टीन एज और यंग। तो कहते कि इतना वो बिगड़ गया है कि दोनों जो है सिर पे हाथ रख के पेरेंट्स बैठे हुए हैं, और वो इतना ज्यादा राउडी और बदतमीज टाइप का वो बच्चा है। तो गुरुजी थे, ये देख, अगर मैं इस टाइम पे बेटा देता तो इनका ये हाल होता, क्योंकि बेटा इनके लिए बहुत भारी था, इसलिए मैंने उसको बेटी में कन्वर्ट कर दिया। तो कहते कि बेटा तो मैं ऐसे ही बांट देता हूँ सबको, पर बेटियां जो है मैं बहुत किस्मत वालों को देता हूँ। ये गुरुजी के वर्ड्स थे। तो अब हमें लगा कि अच्छा ठीक है, गुरुजी ने जो है मतलब कन्वर्ट किया बेटे को, बेटी में कन्वर्ट किया। उसके बाद फिर उसका नाम था, हमको था कि हम नहीं रखेंगे उसका नाम, गुरुजी ही रखेंगे। हाँ, कि गुरुजी का ब्लेस्ड बच्चा है, तो गुरुजी ही उसका नाम रखेंगे, जो उसके लिए ठीक होगा। हम वेट करते रहे। फिर मेरे फादर को गुरुजी ने दर्शन दिए, और बोला कि उसका नाम नंदनी रख दो। तो एक दिन लोगों ने सोचने में लगा दिया, मेरे पेरेंट्स ने, कि नंदनी पता नहीं ओल्ड फैशन नाम है, और बैंगलोर में हम तब रहते थे, वहां पे नंदनी ब्रांड का दूध मिलता है। तो उनको ये था कि पता नहीं सब चिढ़ाएंगे, स्कूल जाएगी तो एक दिन उन्होंने ऐसी डिस्कशन में निकाल दिया, हमें नहीं बताया।
अगले दिन फिर गुरुजी आते हैं दर्शन में और डांट लगाते हैं मेरे फादर को कि तेरा काम है उनको मैसेज देना, वो वेट कर रहे हैं इस मैसेज का, बाकी वो माने या ना माने वो उनकी मर्जी है, पर तू अपना काम कर। और कौन सा उन्होंने पूरी जिंदगी बैंगलोर बैठे रहना है। तो फिर अगले दिन जब सुबह हुई तो पापा ने हमें फोन किया, हम तो वेट कर ही रहे थे, तो हमने अपनी डॉटर का नाम नंदिनी रख दिया। और जैसे गुरुजी ने कहा था कि कौन सा उन्होंने पूरी जिंदगी बैंगलोर बैठे रहना है, इवन जो उसका प्री स्कूल था वो भी उसका यहाँ पे गुड़गांव आके स्टार्ट हो, क्योंकि हम वापस से गुड़गांव आ गए थे, तो वो भी उसका यहाँ पे हुआ। इतना सा भी गुरुजी ने नहीं कोई परेशानी होने दी। और गुरुजी इतना ध्यान उसका रखते हैं। जैसे मैंने अपना करियर बीच में थोड़ा सा ब्रेक लिया अपनी डॉटर की वजह से ही, उसके बाद जब मैंने स्टार्ट किया तो ऐसे इतना स्मूथली जहां मैं जाती थी उसका साथ में अरेंजमेंट हो जाता था कि कभी कुछ प्रॉब्लम हुई ही नहीं। तो उसके बाद फिर हम गुड़गांव से फिर गुरुजी ने हमें नोएडा भेजा। वो भी हम बहुत ही रिलक्टेंटली आए थे नोएडा भी, पर यहाँ आए तो यहाँ पे फिर सेम प्रॉब्लम हमें कि हम संगत कैसे ढूंढें, क्या करें, किसी को जानते नहीं है। और हम लोग एक बार आ रहे थे गाड़ी से और पीछे पीछे गाड़ी जैसे हमें फॉलो कर रही थी, तो हम बेसमेंट में रुके, आके पार्क करी गाड़ी अपार्टमेंट्स में, तो वो गाड़ी पीछे पीछे आई। उसमें से एक लेडी उतरी तो कहते जय गुरु जी। मैंने कहा जय गुरु जी। कहती आप सत्संग में जा रहे हो? मैंने कहा नहीं, जा तो नहीं रहे हम सत्संग में, पर यहाँ होते हैं क्या सत्संग? तो कहती हाँ आज यहाँ पे ना जी टावर में सत्संग है, तो हम वहीं जा रहे हैं, तो आप बता दो कहाँ पे है। कहते हम तो आपके पीछे स्टिकर था गुरुजी का, तो हम वो फॉलो करते हुए आपके पीछे पीछे आ गए कि भाई हम आप हमें गाइड कर दोगे। तो हमें फिर पता चला कि अच्छा यहाँ पे संगत रहती है। फिर मॉर्निंग में हमने उनको कांटेक्ट किया। तो ऐसे गुरुजी ने एक एक करके इतनी संगत जो मतलब वहां पे जुड़ गई। तो अपने हमारे अपार्टमेंट्स में ही इतने संगत 50+ संगत जो है वहां पे है जहाँ पे हम रहते थे। तो ऐसे गुरुजी ने एक एक चीज, अभी तक कोई जॉब का कोई प्रॉब्लम नहीं, टच वुड, मतलब हर चीज जो है आती है प्रॉब्लम, ऐसी बात नहीं है, क्योंकि हमारे कर्म है वो तो हमें काटने ही है। पर गुरुजी उसको इतना छोटा कर देते हैं और इतनी हिम्मत देते हैं, वो पॉजिटिव इतनी थिंकिंग हो गई है कि हाँ ठीक है जो हो रहा है वो गुरुजी की मर्जी से ही हो रहा है, इसमें कोई भलाई होगी। मतलब इवन बच्चे भी ऐसी उनकी थिंकिंग हो गई है कि कुछ उनको अगर प्रॉब्लम है या कुछ चोट लगती है तो वही लगता है कि मम्मा कुछ बड़ा होने वाला था तो वो गुरुजी ने छोटे में कटवा दिया। और मेरे को तो ये लगता है कि हर चीज का जो है वो एक टाइम होता है, और उस टाइम से राइट टाइम पे वो आपको चीज अपने आप मिल जाएगी। और जितना आप किसी चीज के पीछे भागते हो उतनी वो चीज आपसे जो है वो दूर होती है, उतनी देर से वो चीज मिलेगी। पर अगर आप फुल सरेंडर करके गुरुजी के आगे सरेंडर करके और आप ये बोलो कि गुरुजी अगर ठीक है तो आप हमें दे दो वो चीज, अगर ठीक नहीं है तो प्लीज आप मत देना। अपने दिल में ये नहीं रखना कि हाँ ये तो हमें मिला नहीं, हमें तो ये चाहिए था। हमें पता ही नहीं कि वो चीज जिसके लिए हम इतना भाग रहे हैं वो हमारे लिए अच्छी है भी या नहीं है। तो वो गुरु जी को पता है कि वो क्या चीज हमारे लिए अच्छी है, क्या चीज हमारे लिए अच्छी नहीं है, और टाइम से वो मिल जाएगी। अगर वो नहीं मिल रही है तो उसके पीछे आप भागो मत, मतलब वो गुरु जी चाहते हैं वो चीज अच्छी नहीं है आपके लिए। तो मेरा बस यही है सबसे कि गुरुजी पे आप पूरा फेथ रखो। और गुरुजी का तो बहुत सिंपल होता था, गुरुजी कहते थे कि चलते फिरते पाठ करो, बैठ के मत करो क्योंकि उससे अहम आ जाता है, ये गुरुजी के वर्ड्स थे। तो ओम नमः शिवाय गुरुजी का मंत्र है, कोई गुरुजी ने रिस्ट्रिक्शंस नहीं रखी, कुछ नहीं। पर हाँ आपका अपने आप ही जब आप आते रहोगे शब्द सुनोगे वो इंटरनली हम अपने आप चेंज होते हैं। क्योंकि अगर हम किसी को फोर्सफुली कुछ बोलें कि ये नहीं खाना या ये नहीं करो, तो वो जो है एक दिल में आता है कि यहाँ पे तो इतनी रिस्ट्रिक्शन है, हमें जाना ही नहीं है यहाँ पे। तो गुरुजी ने कभी ये काम नहीं किया। तो पर अंदर से ही अपने आप इतना ज्यादा चेंजेस आ जाते हैं कि हमें लगता है कि अरे हम कब चेंज हो गए, हम ऐसे थे पहले। तो गुरु जी की कृपा से हम इतना ज्यादा हमारे अंदर चेंज आ गया है। तो मैं यहीं पर ही अपना सत्संग समाप्त करती हूँ और मैं अपने अंकल को, हितेश अंकल को मैं फोन देती हूँ, बाकी का वो अपनी जर्नी सुनाएंगे गुरु जी के साथ। जय गुरु जी। जय गुरु जी। मेरी जर्नी थोड़ी इनिशियली तो स्टार्ट हुई थी 98 99 में। मेरे ब्रदर को कैंसर हुआ था और अब हमें मम्मी की फ्रेंड थी, उन्होंने गुरु जी के बारे में बताया था। तो वो तो आई एम श्योर आप लोगों ने
पापा का, ज्योतिरा अंकल का सुना ही होगा, सत्संग तो सारा पापा सुनाते हैं, मैं इसलिए बहुत ब्रीफ में सुना रहा हूँ। तब 98 99 में आया, मैं भी गुरुजी के पास आया था, मैं कॉलेज में था, तो जब दिल्ली आया तो फिर मैं भी आया था गुरुजी के पास 2-3 बार, पर मेरे को पता नहीं, दिमाग की बत्ती नहीं जली, तो मुझे नहीं समझ में आया कुछ, तो नहीं आया, तो मैं 1-2 बार आके बस मैं कट ऑफ हो गया था, मैं डिस्कनेक्ट हो गया, मैंने उसके बाद आना बंद कर दिया। 99 से 2004 तक 5 साल क्या था, या मेरे कर्म ऐसे थे कि गुरुजी ने मेरे को नहीं आने दिया, मन मेरा ऐसा चेंज कर दिया था, तो मैं नहीं आया 5 साल। इस बीच भी लेकिन कोई मेरे को मिलता था, मेरे को ये पता था कि हाँ गुरुजी में शक्तियां हैं, बहुत शक्तियां हैं, और कोई भी मेरे को मिलता था जिसको कोई प्रॉब्लम होती थी तो मैं उनको बता देता था, भाई ऐसे एड्रेस दे देता था कि यहाँ पे गुरुजी हैं, भाई आप वहां चले जाओ तो आपको प्रॉब्लम का सोल्यूशन मिल जाएगा, वो आपको ब्लेस कर देंगे, पर मैं खुद नहीं आता था। 2004 तक ऐसा रहा। 2004 में पापा बहुत बीमार पड़े थे, उनको सीवियर हार्ट अटैक आया था, और एम्स में तो ही वॉज डिक्लेयर डेड, जहां से गुरुजी ने उनको रिवाइव किया था। सो उसके बाद भी काफी बहुत कॉम्प्लिकेशंस रही, 3 हफ्ते तक तो वो आईसीसीयू में रहे थे, एंड इंटरनल ब्लीडिंग्स वगैरह, मल्टीपल सर्जरीज, मतलब बाईपास के बाद भी 3 सर्जरीज और उनकी हुई थी, तो काफी मतलब वो डिफिकल्ट टाइम था वो। तो उस वक्त ये था कि मैं ऐसे मन में मैंने गुरुजी से अरदास की थी कि भाई गुरुजी, मैं तो आपको देखो नहीं मानता, पर पापा मम्मी तो मानते हैं ना आपको, तो अगर आपने पापा को ठीक कर दिया तो मैं आपका शुक्राना करने जरूर आऊंगा। तो उसके बाद फिर धीरे धीरे करके पापा कर गए थे रिकवर। जब वो कर गए रिकवर तो फिर मैंने कहा भाई ठीक है, चलो बोला है तो एक बार चलते हैं गुरुजी के पास। सो अक्टूबर 2004 में मैं आया, मैंने गुरुजी का शुक्राना करने में आया। जब मैं आया, गुरुजी ने इतनी वो साइड बोर्ड पे बैठे हुए थे, इतनी प्यारी स्माइल दी थी, इतने प्यार से गुरुजी ने देखा था, और इतना मुझे अच्छा लगा, मतलब शायद गुरुजी को तरस आ गया, और कैसे उन्होंने मन बदला कि बस मेरे को लगा कि भाई यही जगह है, आई हैव फाउंड होम एंड दिस इज द प्लेस फॉर मी। और तब से देयर वाज नो लुकिंग बैक, तब से बस गुरुजी की शरण में आया, गुरुजी को भगवान माना तो बस माना, उसके बाद से नो लुकिंग बैक था। फिर जैसे गुरुजी के पास मैं बैठा हुआ था, एक बार की बात है, मैं 2-3 महीने हुए थे भी आए हुए, तो मैं जैसे बैठा हुआ था तो मैं ये देख रहा था कि सिंगला अंकल गुरुजी के पास खड़े थे, साइड बोर्ड पे बैठे हुए थे गुरुजी, और सिंगला अंकल साथ में खड़े थे, बातें कर रहे थे। हम तो थोड़ा दूर बैठे हुए थे, तो बस दिख रहा था, सुनाई तो कुछ दे नहीं रहा था, कि बस दिख रहे थे ऐसे। तो बड़ा मैं सोच रहा था, मैंने कहा क्या इनकी किस्मत है, कितनी इन्होंने कमाइयां की होंगी, तब जाके इनको मतलब ऐसी सेवा मिली और इतना पास बैठने का मौका मिल रहा है। हमें तो मतलब अपनी, मैं सोच रहा था कि मैंने कहा मेरे को तो कभी मिल ही नहीं सकता, मैं तो लायक ही नहीं हूँ कि मुझे कभी ऐसा मौका मिले कि कभी यहाँ सेवा भी मिले गुरुजी की। मैंने कहा सेवा भी नहीं मिलने वाली मेरे को तो गुरुजी, मैं तो इतना, मैं तो नीच, इतना मैं तो बेकार इंसान हूँ कि हो ही नहीं सकता। फिर उसके बाद जैसे जैसे संगत आती गई तो हमें बोला भाई ऊपर जाके बैठो, तो फर्स्ट फ्लोर पे मैं जाके बैठ गया। ये बात मेरे मन के अंदर चल रही थी, मैं अपने आप से ये बातें कर रहा था, बस यहाँ गुरुजी से कर रहा था अपने मन में। ऊपर बैठा, फिर चाय प्रसाद आई तो चाय प्रसाद पिया। जब चाय प्रसाद मिली हाथ में तो मेरे को अंदर से इतना ज्यादा टर्मोइल था, इतना ज्यादा, आई वाज सो पेन्ड बिकॉज ऑफ दिस रियलाइजेशन कि भाई मेरे को तो अंधकार ही अंधकार दिख रहा था। तो मैंने वो चाय का, जो चाय प्रसाद का ग्लास था, उसको बहुत टाइटली मैंने पकड़ लिया हाथ में, और मैं मन में गुरुजी से बात कर रहा था कि गुरुजी प्लीज प्लीज मुझे बताओ मेरा क्या होगा। मेरा हाथ जल रहा था, वो चाय प्रसाद गर्म थी, और मैंने उसको टाइटली पकड़ा हुआ था कि नहीं मुझे बताओ। मैं बहुत बहुत ज्यादा टर्मोइल में था। खैर थोड़ी देर मैंने पकड़ा रहा, हाथ जलता रहा, नथिंग। उसके बाद मैंने चाय प्रसाद वो पी ली, फिर लंगर हुआ। लंगर के बाद बैठा हुआ था मैं नीचे हॉल में गुरुजी के आगे, जैसे सारी संगत बैठी होती है, तो इतने में गुरुजी खड़े हो गए और अनाउंसमेंट हुई कि गुरुजी रूम में जा रहे हैं, तो सब आज्ञा ले लें। तो जैसे ये अनाउंसमेंट हुई, सब लोगों ने आसपास, गुरुजी के आसपास, जैसे नॉर्मली तो लाइन से सब आज्ञा लेते हैं, तो बिकॉज गुरुजी रूम में जा रहे थे और जल्दी में थे, तो इसलिए सब लोग एक साथ, मतलब जिसको जहां मौका मिल रहा था सब ऐसे आज्ञा ले रहे थे। तो मेरे को मौका मिला गुरुजी के आगे, जो गुरुजी की लीला थी उन्हीं की सब प्लानिंग होती है, तो गुरुजी के आगे बिल्कुल माथा टेकने का मौका मिला। तो मेरे को मौका था कि मैं गुरुजी के चरण छू लूं, पर हमेशा मनाही होती थी गुरुजी की कि भाई विदाउट परमिशन चरण नहीं छूने। तो मैंने
ठीक नहीं समझा, तो मैंने कहा जब नहीं है परमिशन तो नहीं छूते। तो मैंने चरणों के बीच में जो कारपेट था, मैंने वहां पे बस अपना हाथ रख के माथा टेका हुआ था गुरुजी को, दोनों चरणों के बीच में मेरा हाथ था। तो गुरुजी ने अपना एक चरण, अपना राइट चरण जुत्ती में से निकाला और मेरे हाथ के ऊपर रख दिया। एंड मेरा तो एकदम मतलब माथा मैंने टेका हुआ था, मेरा तो सर घूम गया, भाई ये क्या हो गया, ये क्या कर दिया भाई ये गुरुजी ने, मैं तो एकदम सर घूम गया, मेरा क्या हो रहा है ये। पता नहीं, आई डोंट नो कितनी देर था, शायद कुछ सेकंड थे या मिनट था, आई डोंट नो कितनी देर थी। ऐसे उन्होंने किया एंड देन वापस अपना चरण डाला जुत्ती के अंदर एंड ही वॉकड अवे। ना मैंने कुछ गुरुजी को बोला, ना गुरुजी ने कुछ मेरे को बोला, पर ही आंसर्ड माय क्वेश्चन, ही गेव मी द कंफर्मेशन कि आई एम देयर, यू डोंट वरी, मैं सब देख लूंगा, मेरे पे छोड़ दो, मेरे पे भरोसा रखो, जो करना है मैं करूंगा, तुम्हें कुछ नहीं करना, तुम सरेंडर करो, बाकी सब मैं करूंगा। तो दिस इज जो मेरे को जो मैसेज लगा कि जो गुरुजी ने मेरे को बोला है कि आई एम देयर, यू डोंट वरी। एंड ट्रू टू हिज वर्ड्स, गुरुजी ने रखा है ख्याल, तब से लेके आज तक इतनी अप्स एंड डाउन्स आए हैं लाइफ में, पर हर मुसीबत से गुरुजी ने हाथ पकड़ के निकाला है, हर प्रॉब्लम से निकाला है, हर कंफ्यूजन में उन्होंने डायरेक्शन दी है, गाइडेंस दी है उनकी, जहां जहां प्रॉब्लम में फंसते हैं गुरुजी ने बचाया है, हर मुसीबत से बचाया है। तो बहुत शुक्राना है गुरुजी का कि हर उस प्रॉब्लम से उन्होंने बचा के रखा। फिर उस वक्त मैं अपने बिजनेस कर रहा था, तो फंक्शन से पहले की सफाइयां चल रही थी मंदिर में, तो गुरुजी एकदम से आ गए थे। तो आए तो ऐसे पापा से बात कर रहे थे, तो पूछा मेरे बारे में भी, मुंडा क्या करते हैं, तो बताया गुरुजी ने। तो उन्होंने कहा नहीं अभी बिजनेस बंद करे, अभी जॉब करे। तो उन्होंने बोला तो मैंने बंद कर दिया। उसके बाद फिर कुछ महीने में सर्च करता रहा, जॉब की हंटिंग चलती रही थी, बिजनेस तो बंद कर दिया था, पर कुछ कहीं बात बन नहीं रही थी। फिर गुरुजी ने एक बार पूछा कि भाई क्या हुआ, इसका क्या कर रहे हैं, तो पापा ने बताया भाई अभी तो कुछ हुआ नहीं है, जॉब देख रहा है। तो गुरुजी ने कहा 15 दिन में नौकरी, 15 दिन में छोकरी, ऐसे करके ही जस्ट लाफ्ड एंड ही सेड दैट। एंड ट्रू टू हिज वर्ड्स, 15 डेज के अंदर 13th डे पे आई लैंडेड विद अ जॉब। एंड वहां से बस फिर एक वो सिलसिला शुरू ही हो गया बिल्कुल। उसके बाद देन 31 दिसंबर का फंक्शन था 2006 का, एंड बहुत ज्यादा फॉग थी उस दिन पे। तो हम लोग बैठे हुए थे, फिर आज्ञा मिली हमें, उसके बाद गुरुजी ने आज्ञा दी कि भाई जाओ। तो एक आंटी थी पंजाब से, तो गुरुजी ने उनको हमारे घर पे रहाया हुआ था। तो 2 गाड़ियों में हम आए थे, एक मेरी गाड़ी थी और एक उन आंटी की गाड़ी थी जिनमें आए थे हम। तो उसके बाद गुरुजी ने आज्ञा दी भाई छुट्टी है, तो हम लोग जा रहे थे। पीछे से फिर सेवादार को गुरुजी ने भेजा और बुलाया कि भाई जेठरा अंकल को गुरुजी बुला रहे हैं। तो हमने सोचा भाई हमें तो नहीं रुकना चाहिए, स्पेशली सिंस 2 गाड़ियां हैं हमारे पास, और हमें रुकने को नहीं बोला, सिर्फ पापा को बोला है। तो पापा रुक गए और हम लोग सब निकल आए। और फिर वैसे उनको दूसरी गाड़ी चलानी थी, बट वो काफी पुरानी थी और इतनी अच्छी कंडीशन में नहीं थी, तो मैंने अपनी गाड़ी उनको दे दी और उनकी गाड़ी हमने ले ली कि भाई आप अकेले आ रहे हो तो आप ये गाड़ी रखो, और हम दूसरे में आ गए। तो रास्ते में इट सो हैपेंड कि आई बैंड इनटू द कार, वो मैं चला रहा था और आगे वाली गाड़ी में मैंने ठोका। काफी गाड़ी में काफी प्रॉब्लम था, ब्रेक्स खराब थी, उसकी लाइट्स खराब थी, वाइपर खराब था, काफी प्रॉब्लम्स थी गाड़ी के अंदर। तो उसकी वजह से वो ठीक से चल नहीं रही थी, एंड ब्रेक लगाई तो ब्रेक लगी नहीं, एंड आगे वाली गाड़ी में ठोका, काफी जोर से लगी थी, एंड बम्पर वगैरह टूटा था, बोनेट काफी मुड़ गया था, शीशा, मम्मी मेरे साथ बैठी थी, उनका सर शीशे को जाके लगा, शीशा टूट गया, पर शी वॉज अनहर्ट। तो हम सबको गुरुजी ने बचा लिया। एक्सीडेंट तो काफी भयंकर हुआ, बट ऑल ऑफ अस को कुछ नहीं हुआ, जो हुआ वो गाड़ी को हुआ जाए। ठीक है, उसके बाद गाड़ी भी चल गई लकीली, तो हम चला के उसको वापस घर भी ले आए धीरे धीरे करके। थोड़ी देर में पापा भी आ गए। तो फिर पापा ने बताया भाई मैं तो बैठा हुआ था गुरुजी के पास, और थोड़ी देर में ऐसे ही बस सडनली गुरुजी बोलते हैं भाई जो था जाता नहीं न्यू लाइफ की थी। तो पापा भी सोच रहे थे भाई मैं तो भला चंगा बैठा हूँ, भाई कुछ है नहीं, चलो होगा कुछ, गुरुजी ने लाइफ बख्शी है, एक्सटेंड की है लाइफ। तो देन वी कोरिलेटेड कि भाई अराउंड द टाइम जब हमारा एक्सीडेंट हुआ, दैट वाज द टाइम बाय एंड लार्ज जिस टाइम पे गुरुजी ने उनको ये चीज बोली। जो गाड़ी, वो गाड़ी वैसे पापा ने चलानी थी और उसमें शायद एक्सीडेंट होना था, एंड द एक्सीडेंट हैड टू बी फेटल, जिससे गुरुजी ने उनको ये पूरा कुछ करके, सारा कुछ जो उन्होंने की मैनिपुलेशन, जिसके और करके उन्होंने पापा को न्यू लाइफ दी। उसके बाद जब अगले हफ्ते जब हम गुरुजी के पास आए, तो गुरुजी ने बोला पूरे टबर को मैंने न्यू लाइफ दी है। तो वी गॉट टू नो कि अच्छा भाई हम सभी ने शायद उस गाड़ी में होना था,
एंड गुरुजी ने हम सबको न्यू लाइफ दी उस दिन, नहीं तो सबका ही उस दिन एक्सीडेंट में पता नहीं क्या हाल होना था। तो शुक्राना गुरुजी का लाइफ बख्शने के लिए। फिर उसके बाद बैंगलोर हम लोग जब गए तो वहां पे सब कुछ बहुत अच्छा था, बहुत बढ़िया था, बहुत अच्छे से गुरुजी ने सेटल किया। बस यही प्रॉब्लम होता था, भाई सत्संग नहीं है यहाँ पे, वो बड़ा पिंच करता था कि कोई सत्संग नहीं है, संगत नहीं जानते हम किसी को, और बाकी सब तो बहुत अच्छा है। तो 1-1.5 साल तो हमारा ऐसे ही निकल गया इसी चक्कर में कि भाई यार यहाँ सत्संग नहीं होते, सत्संग नहीं होते यार। तो इस बात फिर हमने एक बार सोचा, भी मेरी मम्मी और सिस्टर आए हुए थे बैंगलोर, तो हमने कहा भी सत्संग रख लेते हैं आपस में, ठीक है हम फैमिली आपस में बैठ जाएंगे। सो हमने एक सत्संग रख लिया, अभी सैटरडे को करेंगे सत्संग। पापा मंदिर में ही थे, पापा दिल्ली में ही थे, तो मंदिर में सेवा चल रही थी। तो वो किसी को बता रहे थे कि भाई सैटरडे को मेरे बेटे के यहाँ बैंगलोर में सत्संग है। तो दीपक अंकल जो है, दीपक गुप्ता अंकल जो चाय प्रसाद सर्व करते हैं, वो ही हैपन टू पास फ्रॉम देयर। उसी वक्त वो जो गुरुजी की प्लानिंग है वो तो सब कि उसी वक्त वो वहां से गुजर रहे थे, और बस उन्होंने इतना, बस उनके कान में आवाज पड़ी कि भाई बैंगलोर में सत्संग है सैटरडे को। तो उनके रिलेटिव्स जो है वो बैंगलोर में रहते थे, उन्होंने कहा भी हमें बताओ कहाँ पे होता है सत्संग, मेरे भी रिलेटिव्स हैं वहां पे। तो ऐसे करके हमें कुछ संगत के बारे में पता चल गया। फिर एक बार मैं एक संगत थी, उनसे मिलके मैं वापस घर आ रहा था, तो रास्ता में भटक गया थोड़ा, जीपीएस वगैरह नहीं था उस वक्त मेरे पास, तो मैं रास्ते में भटक गया। मैं भी सोच रहा हूँ भाई कहाँ फंस गया यार, और मैं चले जा रहा हूँ जंगल के बीच में चले जा रहा हूँ, समझ ही नहीं आ रहा कहाँ हूँ मैं, कोई मिल नहीं रहा बंदा जिससे मैं रास्ता पूछ सकूं। आई एम जस्ट ड्राइविंग विद नो नॉलेज। मैंने कहा कहाँ गुरुजी फंसा दिया आपने मेरे को। तो एक ट्रैफिक लाइट पे फिर मैं रुका हुआ था, किसी ने आके खिड़की पे नॉक किया, आधी रात का समय, मतलब 8:30-9 बज रहे होंगे, बारिश पड़ रही थी, अंधेरा। किसी ने आके खिड़की पे नॉक किया, भाई आप जेठा अंकल के बेटे हैं, आप गुरुजी के यहाँ जाते हैं, आप तो आरकेपुरम में रहते थे। मैंने कहा कमाल है, मैं बैंगलोर में गिनती के 4 लोगों को नहीं जानता अपने ऑफिस के बाहर, और यहाँ इन द मिडल ऑफ नोवेयर मुझे ये भी नहीं पता मैं कहाँ खड़ा हूँ, यहाँ कोई आके मुझे बता रहा है, और मुझे उनको ये भी पता है कि मैं दिल्ली में कहाँ रहता हूँ। तो क्या गुरुजी की प्रोग्रामिंग थी, वो भी हमारे पड़ोसी थे आरकेपुरम में, और गुरुजी की संगत भी थी। तो ऐसे करके गुरुजी ने जोड़ा। तो एक एक करके गुरुजी संगत से हमें जोड़ते गए, जो हमें लगता था यहाँ तो संगत है ही नहीं, संगत सत्संग होते ही नहीं है, वो गुरुजी हमें ऐसे जोड़ते गए। और क्या गुरुजी की प्लानिंग थी, क्या वहां पे सत्संग स्टार्ट हुए, और धीरे धीरे संगत इतनी जुड़ती गई कि मतलब अब तो हजारों में वहां पे संगत है, दिन में पता नहीं कितने सत्संग होते हैं वहां पे। तो सब गुरुजी का ही किया हुआ है, इसमें हमारा कुछ भी नहीं था, हम तो सिर्फ पपेट्स हैं, जो गुरुजी जैसे कराते थे वो हो जाता था। बस ऐसे गुरुजी ने सत्संग वहां पे करवाए, और जो एक प्रॉब्लम हमें लगती थी कि सत्संग नहीं होते, वो भी गुरुजी ने दूर कर दी। फिर उसके कुछ टाइम बाद हम गुड़गांव आ गए। फिर गुड़गांव के बाद हम कुछ टाइम बाद नोएडा शिफ्ट होने की बात हुई, मेरी जॉब लगी तो मैं नोएडा से अप डाउन करने लगा। फिर अप डाउन नहीं हो पाया तो मेरे को काफी मतलब टायरिंग हो जाता था नोएडा से गुड़गांव अप डाउन करना। तो उसके बाद मैंने फिर यहाँ पे पीजी वगैरह देख लिया। फिर पीजी का भी मतलब 5 दिन में नोएडा में रहता था और वीकेंड पे घर आ जाता था। फिर वो भी वर्कआउट नहीं हो रहा था, तो हम सोचने लगे कि भाई चलो नोएडा शिफ्ट हो जाते हैं। लेकिन मेरी जो आंटी थी और मेरी जो डॉटर थी, दोनों अपने स्कूल में बहुत अच्छे सेटल्ड थे, तो दे वर नॉट वेरी विलिंग कि भाई हम यहाँ अच्छे सेटल्ड हैं तो लेट्स कंटिन्यू हियर ओनली, भाई आप अप डाउन कर लो, ये ऐसे ही कंटिन्यू करते हैं। सो वो बात हो गई, हमने छोड़ दी इस बात को। इतने में जब मेरी आंटी के स्कूल में बात चली कि भाई हम नोएडा में भी एक ब्रांच खोल रहे हैं और हम चाहते हैं कि आप उस ब्रांच को हेड करो एंड यू टेक केयर ऑफ इट। तो मेरी आंटी बहुत खुश हो गई, शी एग्रीड टू दैट। और जैसे ही ये बात हुई तो हमने भी फिर स्कूल देखना शुरू कर दिया, स्कूल हंटिंग शुरू हुई। और गुरुजी की कृपा से बहुत अच्छे स्कूल में मेरी डॉटर का एडमिशन भी हो गया, सब कुछ इंटरव्यू वगैरह हुआ, हम क्लियर किया सारा कुछ। फिर हम गए, फीस देके आए, उनकी जो एडमिशन फीस वगैरह है वो जैसे ही हमने पे की और हम वापस आए। अगली सुबह मेरी आंटी ऑफिस गई है और ऑफिस ने उसको बताया कि हम जो नोएडा में स्कूल खोलने वाले थे वो हमने कैंसिल कर दिया आइडिया। शी वाज लाइक यार ये तो गुरुजी आपने धोखा कर दिया हमारे साथ, आपने तो आपके बोलने पे हमने ये पूरा किया है, अब देखो अब आप ऐसे कर रहे हो। तो वो फिर मैं उसको वही समझा रहा था, मैंने कहा तुमने सीधे तरीके से मानना नहीं था, तो गुरुजी ने तुम्हें लॉलीपॉप डैंगल किया तुम्हारे आगे, नहीं तो तुम नोएडा शिफ्ट नहीं होना था। नाउ वी हैव टू शिफ्ट टू नोएडा, ये गुरुजी की ही मर्जी है, दिस इज व्हाट ही वांट्स, सो लेट्स डू इट। सो वी वेंट अहेड विद इट, हम लोग नोएडा शिफ्ट हुए एंड वहां पे फिर धीरे धीरे गुरुजी ने सब सेटल किया।
घर भी दिलाया निधि को, आंटी को, मेरे उनको जॉब भी उनके लगवाई, सब कुछ बेटी को सेटल किया, सब कुछ सेटल करते गए। हमें सत्संग का भी आंटी ऑलरेडी शेयर कर चुकी है, सत्संग भी स्टार्ट हो गए, हमारी सोसाइटी के ही अंदर स्टार्ट हो गए। और हम अपने घर में भी सैटरडे को सत्संग करते थे, छोटा सा एक रखते थे, बस आपस में थोड़ी सी संगत आ जाती थी तो हम बैठते थे। तो ऐसे एक बार हमारे घर में ही सत्संग हो रहा था, एक रूम जो गुरुजी का रूम हमने बना रखा था, तो उसमें सत्संग चल रहा था, शब्द चल रहे थे, मैं मन में ऐसे गुरुजी से बात कर रहा था, जस्ट बहुत ही कैजुअल कन्वर्सेशन चल रही थी गुरुजी के साथ। तो मैं गुरुजी से कह रहा था, भाई गुरुजी देखो संगत तो बढ़ती जा रही है, कमरा भरता जा रहा है, क्या करेंगे? तो जैसे मुझे लगा कि गुरुजी का जवाब आया है कि अभी कमरा भर रहा है ना, अभी भरा तो नहीं है, जब भर जाएगा तो मैं बताऊंगा क्या करना है। मैंने कहा गुरुजी आपने कुछ नहीं बताना, जब कमरा भर जाएगा आप कहोगे चलो अब हॉल में कर लो सत्संग। तो बहुत ही मतलब कैजुअल एक लाइटर टोन में मैं गुरुजी से ऐसी चिट चैट कर रहा था, तो बात आई गई हो गई। फिर उसके कुछ टाइम बाद सत्संग ऐसे ही चलते रहे, और एक बार फिर ऐसे ही सत्संग हुआ, सत्संग खत्म हुआ तो एक फैमिली जैसे थी, तो वो रुक जाती थी, वो सारा कुछ फिर लास्ट में टाइडी अप करवा के फिर लास्ट में जाती थी। तो उन्होंने टाइडी अप वगैरह सारा कुछ कराया, फिर उन्होंने कहा चलो आओ बैठो, थोड़ी बातें कर लेते हैं, सत्संग कर लेते हैं। तो वो बैठे हुए थे तो पूछ रहे थे भाई ऐसे, तो वो जो अंकल थे वो कहने लगे कि भाई ऐसी ना एक जगह होनी चाहिए जहाँ पे डेडिकेटेड मतलब गुरुजी का दरबार हो, ताकि कोई भी वहां पे आके बैठ के ध्यान लगा सके, गुरुजी को याद कर सके। सो देन आई रियलाइज कि उस दिन इतनी संगत थी कि पूरा कमरा भरा हुआ था, कमरे के बाहर भी संगत बैठी। एंड देन आई रिमेंबर्ड कि गुरुजी ने ये चीज बोली थी कि जब कमरा भर जाएगा तब मैं बताऊंगा कि आगे क्या करना है। और उसी दिन इन अंकल, वो पहला दिन था जब कमरा पूरा भरा हुआ था, और उसी दिन अंकल ने ये बात बोली। सो वी टुक इट कि ये गुरुजी का ही हुक्म है कि अब यहाँ पे ऐसा कुछ करना चाहिए। तो नोएडा में फिर हमने वो हाउस हंटिंग शुरू की कि भाई अब कहीं कुछ थोड़ा सा दरबार होना चाहिए गुरुजी का। फिर वो अंकल ही कहते हैं भाई मेरी को, हमें घर मिलने वाला है, एक फ्लैट है, हमें अभी बस पोजीशन मिलने वाली है उसकी, सो वहां पे कर लेते हैं। पर्ची डाली हमने, गुरुजी से पूछा, गुरुजी ने हाँ कर दिया। तो हमने वहां पर दरबार बनाने का तैयारी शुरू कर दी। उसमें भी हर स्टेप पे गुरुजी ने हमें गाइड किया, कहाँ से क्या लेना है, कहाँ से क्या आना है, सब कुछ गुरुजी करवाते गए। एक जैसे मैं बताता हूँ, गुरुजी के लिए सिंहासन लेना था, तो अब हम गए हंटिंग की, 2-3 जगह गए, कुछ समझ नहीं आ रहा था। फिर एक दुकान में पहुंचे तो उसके मतलब जैसा हमने एम्पायर स्टेट में जैसे गद्दी देखी थी, हमें तो वही था कि भाई ऐसी ही गद्दी गुरुजी के लिए होनी चाहिए, इसी पे गुरुजी बैठते थे, तो वैसी सी समथिंग लाइक दैट हमें चाहिए थी। तो उस जैसी जैसी हमें चाहिए थी वैसी 2 सॉर्ट ऑफ गद्दियां उनके पास थी, 2 सिंहासन ऐसे थे, पर वो रॉ थे, बिल्कुल सिर्फ लकड़ी था, अभी बाकी मतलब बने हुए नहीं थे, इनकम्प्लीट थे। तो एक जो हमें थोड़ा सा बेटर लगा, दोनों में कोई इतने कोई इंप्रेसिव नहीं थे, पर एक हमें लगा थोड़ा बेटर है कंपेयर टू दी अदर। हमने कहा चलो इसको ले लेते हैं, क्योंकि कहीं हमें कुछ मिल नहीं रहा था। हमने कहा चलो इसको फाइनल कर देते हैं, ये बना दो आप। फिर जब हम उसकी डिलीवरी लेने गए तो वी वर शॉक्ड, बिकॉज हमने पहले तो वो रॉ था तो वी डिड नॉट रियलाइज दिस, बस अब जब वो तैयार होके आई थी तो उसने देखा जहां जैसे गुरुजी का सर होगा उसके पीछे बिल्कुल वो पूरा शेषनाग बना हुआ है। एंड मतलब वो दिख रहा था बिल्कुल कि ये गुरुजी की ही मर्जी है, और उन्होंने ही ये पूरा प्लान करके अपने लिए अपनी पसंद की गद्दी उन्होंने सिलेक्ट करवाई है। ऐसे एक एक चीज उन्होंने प्लान करके अपने हिसाब से करवाई। फिर उसके बाद एक बार मैं बताता हूँ, जैसे मेरी नाइट शिफ्ट होती थी तो दिन के टाइम में घर पे होता था, मेरी आंटी ऑफिस में होती थी। जब मेरी डॉटर स्कूल से आती थी तो मैं उसे बस स्टॉप से लेने जाता था। तो एक बार मैं अपनी डॉटर को लेने गया बस स्टॉप से, जब मैं वापस आ रहा था तो पावर आउटेज हो गया, लाइट चली गई। अब डीजी का उस वक्त हमारे सोसाइटी में प्रॉब्लम चल रहा था, खराब पड़ा हुआ था। तो दे सेड अब तो जब मेंस आएगी तभी लिफ्ट चलेगी, तब तक तो लिफ्ट नहीं चलने वाली, और मेंस कब आएगा वो नोबडी नोज। तो अब हम रहते थे 23rd फ्लोर पे, 23rd फ्लोर, और गर्मियों के दिन, अब यहाँ तो गर्मी में नीचे बैठे रहो या 23 फ्लोर चढ़ के जाओ। हमने कभी पता नहीं 2 घंटे वेट करके फिर ऊपर चले, उससे अच्छा चलो लेट्स गो। मैं और मेरी डॉटर हमने चढ़ना शुरू किया, चढ़ने लगे। वो मेरी डॉटर बोली ये फ्लोर आ गया, ये फ्लोर आ गया। मैंने कहा तो क्या मजाक कर रही है, अभी तो हमने चढ़ना शुरू किया है, मुश्किल से 2, 4, 5 फ्लोर हुए होंगे, और तू कह रही है पता नहीं ये फ्लोर आ गया, ये फ्लोर आ गया। थोड़ा आगे जाके मैं देखूं दूसरी बिल्डिंग्स की छत दिखने लग गई मेरे को। फिर मैं देखूं हम तो अपने फ्लोर पे पहुंच गए। 23 फ्लोर कब चढ़ गए बिल्कुल मुझे पता नहीं चला,
विदाउट ब्रेक हमने यही सोचा था भाई ब्रेक ले लेंगे, चलो जहां थकेंगे ब्रेक ले लेंगे, बट विदाउट ब्रेक हम लोग 23 फ्लोर्स चढ़ के, जो कि मेरी लाइफ में 23 थे, मैं अपने ऑफिस के 3 फ्लोर चढ़ता था विदाउट मतलब स्टेयर्स पे चढ़ता ऐसे के थ्रू में जाता था अपने ऑफिस में, मेरी हालत खराब हो जाती थी 3 फ्लोर्स चढ़ने में। 23 फ्लोर्स में कैसे चढ़ गया आई हैव नो आइडिया, एंड आई एम श्योर बीच के 8-10 कितने फ्लोर्स गुरुजी ने गायब कर दिया। आई डोंट इवन थिंक मैं 23 फ्लोर चढ़ा था, कितने गुरुजी ने गायब कर दिए, कितनी आराम से हमें पहुंचा दिया। और जैसे ही हम ऊपर पहुंचे हैं, अभी दरवाजा भी नहीं खोला, उतनी देर में लाइट। तो कुछ क्या कर्म थे, क्या होना था, क्या गुरुजी ने कटवाना था, वो गुरुजी ने ऐसे करके कटवा दिया कि कुछ फर्क भी नहीं पड़ा, और गुरुजी ने हमें उसमें से निकाल भी दिया। फिर उसके कुछ टाइम बाद में बताता हूँ, फिर हम एक बार हमारा पापा एक बार काफी बीमार पड़े थे, उनको मैं ऑफिस के लिए तैयार हो रहा था रात को, तो मैंने कॉल आया कि पापा को पैरालिटिक अटैक आया है। तो इमीडिएटली मैं भागा कि भाई हॉस्पिटल के लिए हम लोग निकले। तो अभी आधे रास्ते ही पहुंचे थे, तो बड़ा डर लग रहा था उस वक्त, तो बड़ा टेंशन इतना चल रहा था बिकॉज एज इतनी, पापा वाज 75 प्लस एट दैट टाइम, फोन की घंटी भी बजती थी और डर लगता था पता नहीं क्या हुआ। तो अभी डीएनडी तक ही पहुंचे थे, तो फिर फोन आया ब्रदर का मेरे। मैंने पूछा, मैंने कहा भाई पापा ठीक है, बहुत डर में थे एंड ऑल के भी क्या हो रहा है, क्या पता नहीं क्या हो जाए। सर हाँ हाँ पापा ठीक है। मैंने कहा कुछ बोला उन्होंने, इज ही एबल टू टॉक? तो कहते बोला उन्होंने, कहते वो तो बेड पे बैठ के, अपने आईसीयू में बेड पे बैठ के दूसरे पेशेंट्स के साथ सत्संग कर रहे हैं बैठ के। तो मतलब क्या तो गुरुजी का था। और उनको जो पैरालिटिक अटैक आया वो भी मंदिर के अंदर आया, क्योंकि मेरे पापा को गुरुजी ने मना किया हुआ था ड्राइविंग करने से। तो अगर घर में आता तो किसको बुलाते, कौन आता, कौन उनको फिर हॉस्पिटल लेके जाता। तो वो भी इतनी गुरुजी की प्लानिंग कि उनको हॉस्पिटल के मंदिर में उनको आया, फटाफट उनको गाड़ी में बिठाया और हॉस्पिटल वहां से वो ले गए थे। तो सारा गुरुजी की प्लानिंग के प्रॉब्लम जो आनी होती है वो आती है, लेकिन छू के निकल जाती है, कुछ करती नहीं, होता कुछ नहीं, उस प्रॉब्लम से होता कुछ नहीं है, बस वो छू के निकल जाती है। तो कैसे उससे गुरुजी ने बचाया। और जब ये डॉक्टर्स ने देखा था पापा को, तो उन्होंने बताया विथ योर एज एंड योर कंडीशन आपको 6 to 9 months की टाइम लगेगा और फिजियोथेरेपी लेनी पड़ेगी, तब जाके 9 months में आप थोड़े इंडिपेंडेंट हो पाओगे कि आप अपने खुद के काम आप खुद कर सकोगे। दिस इज व्हाट डॉक्टर्स हैड टोल्ड हिम, एंड विदिन अ वीक ही ज्यादा बता रहा हूँ, हफ्ते के अंदर अंदर पापा हैड फुल्ली रिकवर्ड। तो क्या तो गुरुजी की कृपा थी, क्या गुरुजी की ब्लेसिंग्स हैं कि 9 months का गुरुजी ने 1 हफ्ते के अंदर काट दिया उनको, एंड ही वाज एब्सोल्युटली फिट एंड फाइन, अपने पैरों पे खड़े एंड फुल्ली इंडिपेंडेंट। विदिन अ वीक गुरुजी ने उनको कर दिया। उसके बाद हम लोग ये 1 हफ्ते बाद ही हमारा ऋषिकेश का प्लान था। तो पापा जब ठीक हो ही गए तो हमने कहा चलो लेट्स कंटिन्यू विद द प्लान। तो हम लोग हरिद्वार ऋषिकेश गए थे। वहां पे किसी ने हमें बोला था कि भाई हमारे लिए गंगा जल ले आना, ठीक है ले आते। तो जो ऋषिकेश में जो पानी है वो थोड़ा मडी था वहां पे साइड्स में जहां पे हम भर रहे थे। सो आई वाज लाइक कि चल मैं थोड़ा सा आगे से भर देता हूँ, साफ पानी आ जाएगा। तो जैसे ही मैंने 1 स्टेप और आगे लिया तो पानी ऑलरेडी मेरे चेस्ट पे था। जैसे ही मैंने 1 स्टेप आगे लिया, वहां पे कुछ वो एकदम से लेवल बहुत डीप चले जाता है, 1-1.5 फीट नीचे चला गया मैं, एंड वाटर मेरे सर के ऊपर से चला गया। एंड आई डोंट नो हाउ टू स्विम, एंड गंगा का पानी तो क्या फ्लो है वो तो आप जानते ही हैं। तो एकदम से आई वाज गैस्पिंग फॉर ब्रेथ एंड आई वाज हाथ पांव मार रहा था, आई वाज कॉलिंग फॉर हेल्प एंड देयर वाज नोबडी, कोई मेरी मदद के लिए नहीं आ रहा था। एंड आई वाज गैस्पिंग एंड पानी मेरे अंदर जाने लग गया। आई वाज ड्राउनिंग। इतना बस मेरे मन में आया कि गुरुजी बचा लो, बस ये थॉट मेरे मन में आया है। पानी तो अंदर जाना शुरू हो चुका था मेरे, एंड इमीडिएटली मेरे को नीचे पैरों के नीचे आई फेल्ट समथिंग, कुछ पत्थर जैसा कुछ मुझे फील हुआ। वो आई एम श्योर वो गुरुजी का ही भेजा हुआ था, ऐसे तो हो नहीं सकता। और उसके सहारे मैं उसको टच कर पकड़ते पकड़ते मैं बाहर आ गया। विद इन सेकेंड्स आई वाज आउट। बस गुरुजी को याद करने की देरी थी, सिर्फ गुरुजी को याद करने की देरी थी। इतना मन से निकला कि गुरुजी बचा लो, एंड इमीडिएटली गुरुजी ने इस प्रॉब्लम में से बचा लिया। फिर अभी कुछ टाइम पहले गुरुजी का ड्रीम आया था मुझे, एम्पायर स्टेट में बैठा हूँ एंड मैं पीछे बैठा हूँ, काफी गुमसुम सा बैठा हूँ। तो गुरुजी ने मुझे आगे बुलाया और मेरे को बोला भी मेरे चरण दबाओ। तो जब उनके चरण दबा रहा था मैं, तो पैर एकदम जली हुई लकड़ी जैसे थे पैर उनके, बिल्कुल जली हुई लकड़ी ही थी वो। मैंने कहा गुरुजी ऐसे। तो 2 मिनट
ऐसे मेरे से गुरुजी ने अपने चरण दबाए। इतने में मम्मी पापा आ गए दरवाजे से, तो गुरुजी ने कहा चलो अब बाकी की मम्मी से सेवा करवाऊंगा। और वो क्या था ड्रीम, क्या ब्लेसिंग्स गुरुजी ने देनी थी, पर गुरुजी ने दर्शन देके कौन से कष्ट काटने थे वो काटे और ब्लेसिंग्स दी गुरुजी ने। और इस तरह गुरुजी ने इतनी ब्लेसिंग्स दी हैं, इतने सालों में इतनी ब्लेसिंग्स दी हैं। अब तो 18 साल हो गए गुरुजी के साथ, और मतलब सोचना भी मुश्किल है कि गुरुजी के बिना तो कैसे हम जिएंगे, और कैसे इतने साल हमने उनके बिना निकाले, वो तो अब तो सोच के भी डर लगता है। एक भी दिन अब तो उनकी कृपा के बिना हम जी नहीं सकते। बस आई वुड लाइक टू कंक्लूड माय सत्संग हियर। इतना ही है फ्रॉम मेरे साइड, एंड शुक्राना गुरुजी का। गुरुजी ऐसे ही अपने चरण शरण में रखें और कृपा बनाए रखें हमारे ऊपर। जय गुरुजी।